तेल, जिसे अक्सर काला सोना भी कहा जाता है, ने दुनिया के इतिहास को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये सिर्फ ईंधन नहीं है, इसने अर्थव्यवस्थाओं, राजनीति और युद्ध की रणनीतियों को भी प्रभावित किया है। तेल से भरपूर इलाकों पर कब्जे के लिए देशों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, जिससे कई झगड़े हुए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक दुनिया की ताकतवर ताकतों के बीच तेल हमेशा से एक अहम फैक्टर रहा है। तेल की लोकप्रियता इसकी ऊर्जा और उपयोगिता की वजह से है। यह उद्योगों, सेनाओं और अर्थव्यवस्थाओं को ताकत देता है। जैसे जैसे इस संसाधन की मांग बढ़ी, वैसे वैसे इसे लेकर झगड़े भी बढ़ते गए। तेल के विशाल भंडार वाले देशों का प्रभाव काफी बढ़ गया है। इसके विपरीत, जो देश तेल आयात करते हैं, वे अक्सर खुद को रणनीतिक रूप से नुकसान में पाते हैं। 19वीं सदी में तेल की खोज ने एक नए युग की शुरुआत की। 1859 में एडविन ड्रेक ने टाइट्सविले, पेंसिल्वेनिया में तेल का पहला कुआं खोदा। इस घटना ने ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। शुरुआत में तेल का इस्तेमाल ज्यादातर मिट्टी के तेल के लैंप के लिए किया जाता था। इंटरनल कंबशन इंजन के आविष्कार के साथ तेल का महत्व और भी बढ़ गया। ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए यह बहुत जरूरी हो गया। जॉन डी रॉकफेलर द्वारा स्थापित स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनियों ने इस बाजार का फायदा उठाया। तेल के संसाधनों पर नियंत्रण कई देशों के लिए रणनीतिक प्राथमिकता बन गया। पहले विश्व युद्ध ने तेल के रणनीतिक महत्व को साफ साफ दिखा दिया था। यह पहला बड़ा युद्ध था जहां मशीनी वाहनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। टैंक, ट्रक और हवाई जहाज, ये सभी तेल पर निर्भर थे और इन्होंने युद्ध के तरीके को ही बदल दिया। जिन देशों के पास तेल था, वे युद्ध में ज्यादा समय तक टिके रहे। ब्रिटिश नौसेना का कोयले से तेल से चलने वाले जहाजों की ओर रुख करना इस रणनीतिक बदलाव का एक बड़ा उदाहरण था। तेल से चलने वाले जहाज तेज थे और ज्यादा दूरी तक जा सकते थे। इस कदम ने ब्रिटिश नौसेना को एक बड़ा फायदा दिया और युद्ध में तेल के महत्व को रेखांकित किया। युद्ध में शामिल सभी बड़ी ताकतों के लिए तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता बन गया। मित्र राष्ट्रों के तेल संसाधनों पर नियंत्रण ने उनकी जीत में योगदान दिया। केंद्रीय शक्तियों, खासकर जर्मनी को ईंधन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। तेल तक पहुंच न होने के कारण उनके युद्ध के प्रयासों में बाधा आई और अंततः उनकी हार हुई। युद्ध के बाद सैन्य रणनीति में तेल का महत्व और भी बढ़ गया। दूसरे विश्व युद्ध ने तेल के रणनीतिक महत्व पर और जोर दिया। एक्सिस और मित्र देशों की शक्तियों ने अपनी युद्ध मशीनों को ईंधन देने के लिए तेल से भरपूर क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण में काकेशस के तेल क्षेत्रों की ओर बढ़ना भी शामिल था, जिसका उद्देश्य अपने सैन्य अभियानों के लिए जरूरी संसाधनों को सुरक्षित करना था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले का एक कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तेल का बहिष्कार भी था। जापान आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था और वह दक्षिण पूर्व एशिया से आपूर्ति सुरक्षित करना चाहता था। इसके बाद हुए प्रशांत युद्ध में तेल से भरपूर इलाकों को लेकर लड़ाइयां हुई, जिससे युद्धकालीन रणनीति में इस संसाधन की अहम भूमिका उजागर हुई। मित्र राष्ट्रों द्वारा तेल की आपूर्ति सुरक्षित करने में सफलता ने उनकी अंतिम जीत में योगदान दिया। मित्र देशों के बमबारी अभियानों ने जर्मन तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया, जिससे उनके युद्ध के प्रयासों को भारी नुकसान पहुंचा। इसी तरह मध्य पूर्वी तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने से मित्र देशों की सेनाओं को ईंधन की निरंतर आपूर्ति होती रही। दूसरे विश्व युद्ध के अंत ने सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार के रूप में तेल की जगह पक्की कर दी। 1973 का तेल संकट वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। योम किप्पुर युद्ध से शुरू होकर ओपेक के अरब सदस्यों ने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ तेल का बहिष्कार कर दिया। इससे तेल की भारी कमी हो गई और कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल मच गई। इस बहिष्कार ने तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे देशों को ईंधन की कमी, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। इस संकट ने तेल उत्पादक देशों की भू राजनीतिक शक्ति और विदेशी तेल पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया। इसके जवाब में देशों ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने की कोशिश की। इस संकट के कारण वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश बढ़ा और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए गए।
इसने तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक रणनीतियों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। 1973 के तेल संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक प्रभाव रहा। 1990 से 1991 तक चला खाड़ी युद्ध तेल की केंद्रीय भूमिका का बड़ा उदाहरण था। कुवैत पर इराक के आक्रमण के पीछे तेल भंडारों पर नियंत्रण की चाहत थी। वैश्विक तेल आपूर्ति की रक्षा की जरूरत से प्रेरित थी। अमेरिका और सहयोगियों ने तेल के प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इस अभियान ने फारस की खाड़ी क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को उजागर किया। वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण जरूरी था। इस युद्ध ने दिखाया कि तेल की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए देश किस हद तक जा सकते हैं। आधुनिक संघर्ष जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तेल के महत्व को रेखांकित करते रहते हैं। रूस, जो तेल और गैस का एक प्रमुख उत्पादक है, यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति पर काफी प्रभाव डालता है। क्रीमिया पर कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में चल रहा संघर्ष ऊर्जा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी तेल और गैस पर यूरोप की निर्भरता के भू राजनीतिक निहितार्थ हैं। ऊर्जा सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जो कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को प्रभावित कर रही है। इस संघर्ष के कारण ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और रूसी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के प्रयास तेज हुए हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उसके ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाया है, जिसका उद्देश्य उसके आर्थिक आधार को कमजोर करना है। ये उपाय आधुनिक भू राजनीति में तेल और गैस के रणनीतिक महत्व को दर्शाते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष वैश्विक शक्ति गतिशीलता में तेल की निरंतर प्रासंगिकता का उदाहरण देता है। यह ऊर्जा संसाधनों, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे दुनिया अक्षय ऊर्जा की ओर बियाच रही है, तेल का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय चिंताएं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि तेल वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। जैसे जैसे देश इस बदलाव से गुजरेंगे, नए संघर्ष पैदा हो सकते हैं। बचे हुए तेल भंडारों के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है, खासकर आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नीतियां भी तेल के भविष्य को प्रभावित करेंगी, जिससे संभावित रूप से नए भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकते हैं। अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करता है। हालांकि इससे तेल पर निर्भरता कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए भारी निवेश और तकनीकी नवाचार की भी जरूरत है। देशों को आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के साथ बदलाव को संतुलित करना चाहिए। तेल का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक संघर्षों को आकार देगा।